नमस्कार बच्चों, हमने पिछले क्लास में अन्वेषण 3 तक पढ़ लिया था। आइए अब अन्वेषण 4 की ओर बढ़ते हैं। ये अन्वेषण 4A है। इसमें हमने देखना है स्वयं को बेहतर बनाने के लिए अपनी असीमित शक्ति पर चर्चा करनी है। इसमें एक अन्वेषण दिया हुआ है। छात्र एक नृत्य प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। देखिए सब क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला छात्र है अजय। मैं यहाँ पर सबसे अच्छा नृत्यक हूँ। अजय सोच रहा है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। इधर रोमा है, उसके लेफ्ट साइड में ये सोच रही है दूसरे मुझसे बेहतर हैं, मैं कभी इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। मतलब ये अपने मन में ही सोच रही कि दूसरे तो मुझसे अच्छे हैं ऑलरेडी, मैं इनसे कंपटीशन नहीं कर पाऊँगी। इधर राइट साइड में साक्षी है, ये सोच रही है यहाँ पर इतने उत्कृष्ट नृतक हैं, मेरे लिए इन्हें देखकर सीखने का व स्वयं को बेहतर बनाने का यह अच्छा अवसर है। मतलब ये पॉजिटिव सोच रही कि मैं ये मेरे जो आसपास डांस कर रहे हैं मुझसे अच्छे हैं, मैं इनसे देख के सीख सकती हूँ, अच्छा मौका है मेरे पास। तो इनमें से स्वयं को लगातार बेहतर बनाने की असीमित शक्ति में विश्वास किसको है, बताइए क्यों। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये विश्वास किस में नज़र आ रहा है आपको, साक्षी में, क्योंकि वो कुछ पॉजिटिव सोच रही है, वो सीखना चाह रही है ना, उसको जो नहीं आता है वो अपने आसपास से देख के ऑब्जर्व करके सीखना चाह रही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी सोच रहे हैं ये लोग, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। मतलब इन्होंने जो सोचा है उनमें से हमने किसको चुना, साक्षी को, क्योंकि ये अच्छा सोच, साक्षी को लगातार बेहतर बनने की अपनी असीमित शक्ति पर विश्वास है। अतः अपने इर्द गिर्द अच्छे नर्तकों देखकर साक्षी को अपने साथ मुकाबला करने में भय का अनुभव नहीं करती, बल्कि प्रेरित होती है एवं इसे स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर मानती है। मतलब हमें क्या करना है, अपने आसपास की चीज़ों को देख के ना तो डरना है, ना ही हतोत्साहित होना है। उनको देख के कोशिश करनी है कि हम कुछ अच्छा, अगर कोई हमसे कुछ अच्छा करता है तो उससे जेलस ना होकर उससे कुछ सीखने का प्रयास करें, ताकि हम भी बेहतर बन पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनिट 3 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको अनुप्रयोग प्रश्नोत्तरी दी हुई है। तो देखते हैं क्या है इसमें। यह अंतर इसलिए है, वह व्यक्ति जिसे अपने अंदर की असीमित शक्ति पर कोई विश्वास नहीं है, वह व्यक्ति जिसे अपने अंदर की असीमित शक्ति पर विश्वास है। जिसे अपने शक्ति पर विश्वास नहीं, वो क्या सोचता है, मैं यह नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। जिसे विश्वास है वो क्या सोचता है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसमें प्रश्न 1 है, जब शिक्षक कक्षा में नया विषय आरंभ करते हैं तो जिसे विश्वास नहीं है वो क्या सोचता है, कक्षा की पढ़ाई के लिए एक और विषय जुड़ गया। और जो पॉजिटिव सोचता है वो क्या सोचता है, उसके बारे में हमें विचार करना है। तो देखेंगे क्या सोचता है। वो सोचेगा मुझे विश्वास है कि इस विषय द्वारा कुछ नया और रोमांचक सामने आएगा। यहाँ पे एक क्या नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव सोचना है। प्रश्न 2 है, परीक्षा के लिए जाते समय इनकी बस रास्ते में ख़राब हो जाती है। अब जो नेगेटिव सोचता है वो क्या सोचता है, सब गलत चीज़ें हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती हैं, अब इस बस के कारण मैं परीक्षा नहीं दे पाऊँगा। फिर दूसरा वाला क्या सोचता है, जो पॉजिटिव है, मुझे परीक्षा पर पहुंचने के लिए जल्दी से कोई दूसरा साधन ढूंढना होगा। यदि मैं लिफ्ट ले सकता हूं या सकती हूं, क्या कोई दूसरी बस मिलेगी, मुझे उस दिशा में चलना शुरू कर देना चाहिए। मतलब वो प्रयास करता है कि कैसे भी वो अपने एग्ज़ाम सेंटर की ओर पहुंच जाए, मतलब पॉजिटिव सोच रहा है। अब प्रश्न 3 है, जब वह देखते हैं कि उनके घर के सामने वाली सड़क दिन प्रतिदिन कचरा डालने से गंदी होती जा रही है, तो ये नेगेटिव सोचता है वो क्या सोचता है, लोग इतने गंदे कैसे हो सकते हैं, खैर मैं इनमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे गंदी सड़क पर चलने की आदत डालनी होगी। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है, मैं अपने मोहल्ले के लोगों को संगठित करूंगा ताकि हम सब अपनी सड़क स्वच्छ रख सकें। मतलब वो प्रयास करने की कोशिश करता है कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। अब अगला प्रश्न, जब ऐसा कार्य दिया जाता है जिसे वे नापसंद करते हैं परंतु उसे पूरा करना आवश्यक है, तो पहला व्यक्ति जो नेगेटिव सोचता है वो क्या सोचता है, यह बहुत उबाऊ है परंतु इसे पूरा करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं इसे किसी प्रकार समाप्त करता हूँ, यदि बुरा हुआ तो
भी चलता है। और अगला व्यक्ति जो पॉजिटिव वो सोचता है यद्यपि यह कार्य मुझे पसंद नहीं है, परंतु यदि मुझे यह करना ही है तो मुझे इसे अच्छे तरीके से करना चाहिए। क्या मालूम करते करते यह मुझे कुछ रुचिकर लगने लगे। मतलब हर काम को करने में हमें ऐसा नहीं सोचना कोई नया काम है तो कहाँ से एक और नई चीज़ आ गई। मतलब हमें सोचना चाहिए कि उसको करते करते हो सकता है हमें कुछ नया सीखने को मिल जाए। इस तरह से हमारी प्रश्न उत्तरी थी। अब हम बढ़ते हैं सारांश की ओर। इस सेशन का जो पहला सेशन था हमारा, इसका सारांश है। पहला, यह कार्यक्रम स्वयं में निहित असीमित शक्ति व क्षमता को खोजने में हम सबकी सहायता करेगा। हम इस शक्ति को तब ढूंढ पाते हैं जब हम कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ या कर सकते हैं। मतलब जब हमारी अप्रोच पॉजिटिव होती किसी चीज़ के बारे में, तभी हम इस शक्ति को ढूंढ पाते हैं। तीसरा है, अपने आप पर विश्वास आत्मश्रद्धा रखने से हम सभी स्वयं में निहित असीमित शक्ति को जागृत करते हैं। मतलब हमें सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, तभी हम इस शक्ति को जगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जागरूक नागरिक कार्यक्रम वर्ष 1 के पहले सत्र का समापन होता है। धन्यवाद।